تو मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज का ख्याल करो। तो आज मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूं कि आज यहां से नियत करके उठें कि इंशाअल्लाह आज के बाद कोई भी नमाज नहीं छूटेगी। बोले सब इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज, जो नमाज छूट गई है उसकी इंशाअल्लाह आज से कदा करेंगे। उसका सबसे आसान तरीका बतलाया गया कि आज से नमाज की पाबंदी करें अभी से, और हर नमाज के साथ एक नमाज की कदा करते जाएं, और एक डायरी ले लें, एक अंदाजा लगा लें कि मैं कब बालिग हुआ था। अगर पता है, नहीं पता है तो 14 साल से अंदाजा लगा लें कि 14 साल की उम्र से मेरी अब तक कितनी नमाजें छूटी होंगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी एक अंदाजा। यहां पर भी देखिए शरीयत ने कितनी छूट दी है। अगर आपकी नमाज छूट गई है तो शरीयत कह रही है, अगर आपको मालूम नहीं कितनी नमाजें छूटी हैं तो आप एक अच्छे तरीके से अंदाजा लगा लीजिए, शरीयत उसी बात को मान लेगी। आप अंदाजा लगाएं कितनी मेरी नमाजें छूटी हैं, उसको डायरी में लिख ले, और उसके बाद उसी के साथ साथ वसीयत भी लिख दें कि मैं आज से अपनी कदा नमाजों की अदायगी कर रहा हूं। अगर इसी बीच मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे माल से मेरी नमाज का फिदिया दिया जाए। ये क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं, अगर आपने वसीयत नहीं लिखी तो आपके इंतकाल के बाद वह माल आपका नहीं रह जाता। अगर आपने वसीयत लिखी होगी तो उस माल में आपका हक रहेगा, वारिस न चाहते हुए भी उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो गुनहगार होंगे। और अगर आपने वसीयत नहीं लिखी है तो वरसा अगर चाहे तो आपके माल से आपका फिदिया दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे तो गुनहगार नहीं होंगे। इस बात को अच्छे से समझ ले मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। ये सब मसले तो हम समझते नहीं हैं। हाँ, हम वकील के पास जरूर जाते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी में से मेरे बड़े बेटे को कितना मिलेगा, जो मेरा चहेता है उसको कितना मिलेगा, और बेटियों को तो देना ही नहीं है। बेटी को देना ही नहीं, बेटी को क्या चाहिए, हमने तो उसकी शादी कर दी, उसका कोई हिस्सा नहीं है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मसले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंचाया है, लेकिन इस मसले को अल्लाह तबारक व तआला ने एकदम साफ साफ ऐलान फरमा दिया है कि 2 बेटियों के बराबर एक बेटे का हिस्सा है। यानी बेटियों का हिस्सा पहले जिक्र किया गया है, और हमने अपने हिस्से में से, अपने जायदाद में से अपने बहनों को बेदखल कर रखा है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये कबीरा गुनाहों में से है। हम आप हजरात समझ जाएं, कल क़यामत के दिन हमारी गर्दनें जरूर पकड़ी जाएंगी, हमारी बहनें जरूर पकड़ेंगी। और ये ऐसी चीज है, कितना भी कोई कह दे मैंने माफ कर लिया है, ये जबान से माफ करने से नहीं होता है। जब तक कि उसको लिख करके, जब कि उसका बैनामा नहीं किया जाए, जो चीज जिस तरीके से होती है उसको उसी तरीके से माफ करवाया जाता है। किसी के जबान से नहीं होता है, मैंने कहा ये बदर का पूरा मेरा है, तुम इतना ले लो, मेरा उतना ले लो। जबान के कहने से किसी से थोड़ी हो जाता है, ये कागज वाला मैटर है। जब तक उसको लिखवाएंगे नहीं, बहन ये तुम्हारा हिस्सा है, ये तुम अपने नाम करो, फिर मेरे नाम कर दो, तब जाकर के माफ होगा। और कोई बहन मुझे उम्मीद नहीं है कि इस तरीके से करेगी। अगर वो करना भी चाहेगी तो उसका हस्बैंड, उसका आदमी नहीं करने देगा, उसकी औलाद नहीं करने देगी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज किसकी जरूरत नहीं है, किसको जरूरत नहीं है जमीन जायदाद की? हर एक आदमी की, दुनिया का कितना भी मालदार हो, उस हर आदमी को जरूरत है। इसीलिए कहा गया कि अपने जो जिम्मे है, इसको तो हम समझते ही नहीं कि ये भी कोई चीज होती है, इसलिए ये बात अलग हो गई। लेकिन मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इसको हम समझे, ये भी दीन का एक अहम मसला है। इसको हम समझे, अपनी बहनों को अपनी जायदाद में से बेदखल न करे, नमाज की पाबंदी करे, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।